जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको डीसी जनरेटर की वाइंडिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो डीसी जनरेटर की वाइंडिंग। देखिए, जनरेटर में जो वाइंडिंग होती है वो क्लोज वाइंडिंग होती है। ठीक है, जनरेटर में क्लोज वाइंडिंग होती है और मोटर में ओपन वाइंडिंग होती है। ठीक है, यह जो हमारी जनरेटर की जो वाइंडिंग है वो क्लोज वाइंडिंग में होती है। और यह इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो हमारी एक होती है लैप, दूसरा होती है वेव। ठीक है, पहले तो वाइंडिंग होती है क्या, कैसे इसको वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, क्वाइल जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा फिगर है, देखिए यहाँ पे हम दो क्वाइल लिए। अब दो क्वाइल है, अब यहाँ पे क्वाइल फर्स्ट और क्वाइल टू है। ठीक है, अब इसमें हमारी एक बैक पिच होती है। अब बैक पिच क्या होती है और फ्रंट पिच क्या होती है और रिजल्टेंट पिच क्या होती है, अब ये पूछोगे। तो देखिए, जो हमारी बैक पिच होती है वो क्या होती है, वाईबी। बैक पिच एक क्वाइल के दोनों एक्टिव साइड, एक क्वाइल के दोनों एक्टिव साइड की बीच की दूरी को बैक पिच बोलते हैं। ठीक है, देखिए दो क्वाइल है, ये इसका एक्टिव साइड है, ये इधर का एक्टिव साइड, मतलब किसी क्वाइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी को बैक पिच कहते हैं। अब अब हमारा फ्रंट पिच क्या होता है। अब फ्रंट पिच जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाइल की, क्वाइल फर्स्ट के दूसरी साइड और क्वाइल सेकेंड के पहले साइड के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहते हैं। फ्रंट पिच कहते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट पिच क्या होता है हमारा वाई आर। रिजल्टेंट पिच क्या होता है, क्वाइल फर्स्ट के पहले साइड और क्वाइल सेकंड के पहले साइड की बीच की दूरी को हमारा रिजल्टेंट पिच बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारे क्वाइल में क्या, कौन से साइड है पे क्या बनता है, बैक पिच, फ्रंट पिच और रिजल्टेंट पिच, कैसे हमें क्वाइल वाइंडिंग करना पड़ता है, तो इसके बारे में यही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग क्या होती है, लैप बाइंडिंग। ठीक, लैप बाइंडिंग क्या होती है, ये समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ये लैप बाइंडिंग एक क्वाइल दूसरे क्वाइल पे चढ़े होते हैं और ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं लैप बाइंडिंग। ठीक है, लैप बाइंडिंग जो होती है हमारा समांतर क्रम में होता है और यह एक क्वाइल दूसरे क्वाइल के ऊपर चढ़े होते हैं। इसका हम डायग्राम बता रहे हैं लैप बाइंडिंग का। ठीक है, लैप बाइंडिंग होता क्या है, ये कैसे इसका फिगर है, इसका डायग्राम देख लीजिए।
देखिए अब ये हमारा लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग देखिए, इसका फिगर डायग्राम देखिए, एक वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बना हुआ है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो बनता है वो हमारी लैप वाइंडिंग कहलाती है। और यह समांतर क्रम में होती है, ये वाइंडिंग जो होती है समांतर क्रम में होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब ये समांतर क्रम में होगा, ठीक, और हम बताए हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज हमारा क्या होता है, कम होता है, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज हमारा कम होगा, और करंट धारा हमारे क्या होगी, अधिक होगा। तो यही वाइंडिंग में सेम समांतर क्रम में है, तो इसको पकड़ लो, एक ट्रिक है, हमारा धारा अधिक हो जाएगा और वोल्टेज कम होगा। और इसमें समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या, मतलब जो समांतर पथों की संख्या होगी और पोलों की संख्या के बराबर होता है लैप वाइंडिंग में, मतलब A इज इक्वल टू P, ठीक है। और इसमें क्या होता है देखिए, बैक पिच, बैक पिच हमारी जो होती है अधिक होता है, किससे, फ्रंट पिच से। इसमें होता है बैक पिच हमारा अधिक होगा और फ्रंट पिच कम होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, लैप वाइंडिंग, क्लियर। और एक इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो वाइंडिंग में जो ब्रश लगते हैं, वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या, वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या, क्लियर, आपको समझ में आया। एक बार देखिए, फिर से एक बार हम लैप वाइंडिंग के बारे में बता दे रहे हैं। लैप वाइंडिंग एक कॉइल के ऊपर दूसरे कॉइल के ऊपर चढ़े होते हैं, ठीक है, इसे लैप वाइंडिंग कहते हैं। और इसमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, और इसमें वाइंडिंग के ब्रशों की संख्या और समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। और इस वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग में वोल्टेज कम होता है, धारा अधिक होता है, ठीक, और लैप वाइंडिंग में प्रतिरोध हमारा कम होता है, ठीक है। और क्वाइल फर्स्ट क्वाइल सेकेंड है हमारा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है हमारा, वाई बी बैक पिच है, वाई आर हमारा फ्रंट पिच है। तो बैक पिच यहाँ पे अधिक होगा और फ्रंट पिच कम होगा, ठीक है। अब हम आपको लैप वाइंडिंग के बारे में बताएंगे, ठीक। वेव वाइंडिंग, ठीक है, हम आपको वेव वाइंडिंग के बारे में बता रहे हैं। वेव वाइंडिंग, ठीक। अब वेव वाइंडिंग, अब देखिए वेव वाइंडिंग का हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम से आपको समझाते हैं कि वेव वाइंडिंग होता क्या है। देखिए ये क्वाइल
फर्स्ट है, ये क्वायल सेकंड है। बैक पिच फ्रंट पिच रिजल्टेंट पिच। ठीक, इसके बारे में तो अभी हम बता चुके हैं। तो ये होता क्या, इसमें क्या होता है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। जो हमारी वेव वाइंडिंग होती है वो श्रेणी क्रम में होता है। ठीक, इसका वेव वाइंडिंग का दूसरा नाम ही सीरीज वाइंडिंग है। ठीक, श्रेणी क्रम वाइंडिंग। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। और श्रेणी क्रम में जानते हो कि जब हमारी वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, अधिक होगा। इस वाइंडिंग में वोल्टेज हमारा अधिक होता है, धारा कम होता है। ठीक, इस वाइंडिंग में वोल्टेज अधिक, धारा कम होता है। ठीक है, और इसमें हमारी बैक पिच इसमें क्या है, हमारी बैक पिच कम होगी। किससे, फ्रंट पिच से। बैक पिच हमारी फ्रंट पिच से कम होगी। इसमें अधिक था, लेफ्ट वाइंडिंग में बैक पिच हमारा अधिक होता था और फ्रंट पिच कम होता था। लेकिन इसमें क्या है, हमारा फ्रंट पिच अधिक होगा और बैक पिच कम होगा। ठीक है, और इसमें रिजल्टेंट वाई आर इज इक्वल टू बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। जो हमारी रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पिच है, वो बैक पिच प्लस फ्रंट पिच के योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या बराबर 2 होता है। वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या होता था, लेकिन इसमें क्या है, समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होता है। ये इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, वेव बाइंडिंग होता क्या है। यह सीरीज वाइंडिंग में, यह सीरीज वाइंडिंग इसको कहते हैं, और यह श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। इसमें वोल्टेज अधिक होता है, धारा कम होता है, समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। इसमें बैक पिच कम, फ्रंट पिच अधिक होता है, और रिजल्टेंट पिच बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच के योग के बराबर होता है। और लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता था, यहां पे रिजल्टेंट पिच बराबर वाई बी बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, ये हमारा लेफ्ट वाइंडिंग में होता था। लेकिन वेव वाइंडिंग में प्लस इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, और इस वाइंडिंग में जो हमारी होती है, सप्लाई होती है, अधिक दूरी के लिए यूज करते हैं। जो विद्युत की सप्लाई होगी अधिक दूरी के लिए यूज करते हैं वेव बाइंडिंग में। और इसकी जो वेव होती है, वेव उसकी तरंग के आकार की होती है। ठीक है, जो बाइंडिंग होती है वो तरंग के आकार की होती है, वेव की आकार की। इस बाइंडिंग में जो बाइंडिंग हमारा दिखाया गया है वे क्या है, एक तरंग के आकार की होती है। ठीक है, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है।